एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 6 जजेस ने जब ख़त लिखा था चौर साहब, उस वक्त ये लगा कि कोई वाटरशेड मोमेंट आ गई है एक, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाएगी और सब मामला हुआ भी आगे। और बहुत सारे हमें नज़र आया कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और फिर लोअर जुडिशरी, जिससे उम्मीद बहुत कम थी, वहाँ से इस तरह का आ जाना कि जनाब हम पर प्रेशर है और हम इसको मज़ीद रजिस्ट करने के लिए उन्होंने जो अपना इकदाम लिए। आपको क्या उम्मीद है आगे आने वाले दिनों के अंदर अदलिया वाकई आज़ाद होके और बिल्कुल फ्रीली आइन और कानून के मुताबिक का फैसले होना शुरू हो जाएंगे? इज इट दैट मोमेंट सर? जी बिल्कुल ये मोमेंट है, और इस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पे आती है। जो एक इदारे का सरबराह हो, वो जिस कदर दलेरी के साथ, और इस वक्त काजी फैज ईसा के लिए बड़ा मोमेंट है, बहुत बड़ा मोमेंट है। काजी फैज ईसा के जो इर्द गिर्द जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है या 5 हाई कोर्ट्स हैं, 4 सूबाई और 5वां इस्लामाबाद का, इनका हर जज मुत्तफिक है। काजी साहब ने चीफ जस्टिस को लिखा कि आप अपना फुल कोर्ट बुलाएं, फुल कोर्ट बुला के आप उनसे राय लें। और ये जजेस ने, जो 6 जजेस ने लिखा है जी, अव्वल तो 6 जजेस की बड़ी दिलेरी थी जिन्होंने ये दे केम आउट ऑफ द क्लोजेट, और क्या ये बहुत हद हो गई है। अब उसके बाद काजी साहब के उस खत के नतीजे में हर चीफ जस्टिस ने अपना फुल कोर्ट बुलाया। फुल कोर्ट में हर एक को आज़ादी दी, आज़ादी इजहार दी, बिल्कुल। और फिर जो रिपोर्ट दी गई है वो मुतफ़िक़ा और यूनानिमस है। और वो रिपोर्ट जो है, हर रिपोर्ट वो कहती है ये हर जज के साथ होता है, ये एजेंसियां हर एक पे दबाव डालती हैं, ये आज भी डाल रही हैं। मतलब है वो उन्होंने ये भी उनका ये आज भी डाल रही हैं। अब जब सारे जज इस बात पे मुतमईन हो कि ये हुआ है तो, और हो रहा है, और अदालत और जस्टिस की बुनियाद ख़त्म की जा रही है, तो मैं आपको बताऊं अकबर, ये इन जजेस को अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जो चीफ जस्टिस मुनीर की तरह चल पड़ते हैं एग्जेक्टिव के पीछे पीछे, बत्ती के ट्रक की बत्ती के लग के। वो ट्रक गुलाम मोहम्मद से गुजर के सिकंदर मिर्जा के हाथ में आके उसकी स्टीयरिंग है, फिर अयूब खान बैठ जाता है, फिर याया खान बैठ जाता है, ज़ियाउल हक बैठ जाता है, परवेज़ मुशर्रफ बैठ जाता है। ये ट्रक की बत्ती के पीछे चलते रहते। इनको अपनी ताकत का नहीं इल्म। मैं ये कहता हूँ शेर को अपनी ताकत का इल्म नहीं होता, वो आपको प्यार से पंजा यूँ मारे तो चाहे सारा जबड़ा ही ले जाए। अब ये आप देखें कि इनकी ताकत कितनी है, और अभी देखिए, अभी आपने मुलाहिजा किया जी, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा फौजी अदालतें गलत है, फौजी अदालतें नहीं हो सकती, फौजी अदालतें ख़त्म हो गई। हाँ, गवर्नमेंट ने अपील कर दी, किसको? सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये गलत फैसला आपका, वो इनका हक है गवर्नमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी फौज के मांगने पर कि आप हमें ट्रायल करने में हम फैसला नहीं सुनाएंगे। अब वहाँ के मामले ट्रायल चल रहे हैं, फैसला नहीं सुनाने। अब गवर्नमेंट को, ये फौज को ये महसूस हुआ कि 20 एक आदमी ऐसे हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा, या उनका कसूर कम है, या जो भी वजह है, मसलियत है या वजह है। अब फौज ने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी कि हमें ये 20 आदमी, आपने कहा फैसला ही ना सुनाओ, हम नहीं सुना रहे, पर ये 20 आदमी बेगुनाह हैं, इनके कोई, या इनका किसी का इतना छोटा रोल है कि इसको 1 साल देर के फारिग करना चाहिए, और साल हो गया 9 मई से 9 मई तक, तो आप इजाज़त दें। तो उन्होंने मेरे से पूछा जज साहब ने, अगर मैं अड़ जाता तो कि नहीं जी ये फैसला नहीं सुना सकते, तो वो शायद जजेस कहते नहीं तो फौज नहीं कर सकती।
लेकिन मैंने कहा जी बिल्कुल करें, जो रिहा होता है मुझे उससे नहीं, मुझे खुशी है जितने रिहा हो जाए, पर मैं अपने उस मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा। ये इट शुड नॉट बी टेकन एज कि मैं अपने मौक़िफ़ से हट गया हूँ कि जो सिविलियन शहरियों पर कोई कुदरत है फ़ौजी अदालत को। मैंने कहा ये मैं मानने को तैयार हूँ। जजेस ने कहा विद दैट रिजर्वेशन हम इसको इनको छोड़ देते और आप क्या इजाज़त देते हैं रिहा करें। तो 20 लड़के और मर्द और बुज़ुर्ग जो 103 में हैं वो रिहा हो गए, पर 103 ये 82 जो बाद में मैं कता कलामी की माजरत में आपसे पूछना चाहता हूं सर, हिरासत में ये मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं सर कि ये जो सरगोदा के जज साहब थे उन्होंने 9 मई के केसेस में जमानतें दी, वहां पे जाहिर है कि प्रोसिक्यूशन तगड़ी नहीं हुई थी, कमजोर थी, वो देनी उन पर पड़ी वहां पे जमानतें, लेकिन उन पर जो प्रेशर डाला गया, ये प्रेशर अगर प्रोसिक्यूशन पर डाल दिया जाता, महकमा कानून पर डाला जाता, पुलिस वालों पर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर डाला जाता, एविडेंस अच्छे कलेक्ट करें, केस अच्छा तगड़ा बनाएं, जमानतों की नौबत ना आती, वहां पे कहीं पे कन्विक्शन हो जाती, ये जोर उधर क्यों नहीं लगाया, ये इधर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये जो केसेस इस तरह बनते हैं ना सरकारी जी, ये इसी तरह बनते हैं। वो आसिफ जरदारी सदर साहब पे केस बना दिया था, मैंने डिफेंड किया, मैंने उनको क्विट कराया। एक केस बना दिया 1989-90 कि इन्होंने एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी ताजर था, शहरी था, बम बांधा उनकी टांग के साथ, उसके टांग पे बम बांध के, और 8 दिन उसको लिए भी फिरे और बम भी बांधा और वो उससे 1 करोड़ रुपया निकाल ऐसे लिए जी। अब कोई उसकी जो जिरा की उस बंदे की वो तो टूट गया। मुझे कहने लगा तुम जादूगर हो, तुम जादूगर हो, तुम सवाल ऐसे करते हो। और मैंने कहा तेरी नैरेटिव ही, तेरी कहानी इतनी बेहुदा है और नाकाबिले यकीन है कि इसमें क्या मुश्किल है तुम्हें करने की, तुम्हें जिरा करने की। तो ये बनाते ही ऐसे केसेस हैं। अच्छा, ये अब गौर करना चाहिए उनको कि केस तगड़े बनाएं ताकि वो कहीं पे दे शुड होल्ड सम वाटर व्हेन दे गो टू द कोर्ट्स। अच्छा, ये सर साहब एक और मामला हुआ है यहाँ पे, आपने कहा कि मोमेंट वो आ चुकी है, जजेस ने इतना जिगरा दिखाया, हिम्मत दिखाई और मतलब ज़मीर की आवाज़ में खड़े हो गए। वो बार्स ने एक बड़ा, मैं कहूँगा नेगेटिव रोल ये हुआ कि लाहौर बार क्या कह रही है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बारे में कि भाई ये तो इस वजह से इतना इनको जो है ना आप शौक चढ़ गया आईन और कानून की पासदारी का कि 2 साल पहले इनकी बेटी ने फलां जगह पे गाड़ी मार दी थी, वो बंदा जख्मी हुआ था, उसकी CDR कहीं से आ गई 2 सालों के बाद उनके पास, और बाकी जनाब सुपुर्दारी पे वो जो गाड़ी थी वो यूं छुड़वाई थी, हमने ये किया था। अब बाकी जजेस के निकालने को वो उसके तो प्लाटों का मसला है, उसकी रिश्वत का मसला है, ये बार कर रही है बीच में इस तरह के मामला, तो वो प्रॉपर केस तो पर स्ट्रेंथन नहीं होता है। बेंच एंड बार एटलीस्ट आर नॉट ऑन द सेम पेज, अवाम तो साथ है। और ये वीडियो मैं आपको बताऊं, वीडियो ऑडियो वीडियो जी, ये निकलती सिर्फ ऐसी हैं जो नून लीग के हक में जाए, कोई एक बता दे जो इनके खिलाफ। ये इनके पास लाइब्रेरी है, इनके पास लाइब्रेरी है, और ये कोई वो एक्सीडेंट बेटी का हुआ होगा, वो उसकी जो वीडियो है इन्होंने लेके अपनी लाइब्रेरी में रख लिया। इनके पास हजार वीडियोस की और ऑडियोस की लाइब्रेरी है, मौके पे निकाल लेते हैं। तो साहब आप ये कह रहे हैं तो नून लीग के पास से लाइब्रेरी है? वो ये आर्काइव्स नून लीग के हैं? ये किसी और के पास क्यों नहीं है? हाँ, किसी और के नून लीग का इतने ही फरिश्ते हैं, कोई किसी ने नहीं कोई मतलब है गलती की हुई या कोई जो उन्होंने संभाल के रखी हो। ये सिर्फ नून लीग। और फिर आपको याद है बयान जो मरियम बीबी ने दिया जब जज अरशद के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और मैंने उसी दिन कहा कि अगर ये, और आज भी कहता हूँ, एक भी इनमें से जो वीडियो है या ऑडियो है वो देते नहीं है, वो देते डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो उसमें आप अब फोरेंसिक उसका एग्जामिनेशन करें तो आप कहेंगे ये कटा हुआ, ये वो एक का किया ना उन्होंने, दुनिया न्यूज़ वालों ने उसका जो साकिब निसार का था कि
हाँ, वो उन्होंने साबित कर दिया कि ये लफ्ज़ इस तरतीब में बोले ही नहीं गए और जिस तरतीब में बोले गए वो तरतीब इस तरह बनती है कि एक उधर से लफ्ज़ उठाया, एक उस तकरीर से उठाया, 4 घंटे के अंदर उन्होंने कर दिया। अब ये मरियम ने कहा था वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई शरारत और करने की ना सोचे। हाँ जी, कोई हमारे साथ और कोई शरारत करने की ना सोचे, वरना मेरे पास और बड़े वीडियोज है